हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 करेंगे और पाठ का नाम है नचिकेता। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग पाठ को भी देखते हैं और इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ से शुरू है, तो देखिए पाठ को पढ़ ही देते हैं, ऐसे तो बहुत लंबा है। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों के साथ घी और सामग्री की आहुतियाँ उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंधि व्याप्त थी। देखिए यज्ञ चल रहा था और यज्ञ चलता है तो हवन सब होता ही है, घी उसमें पड़ता ही है, तो जो वातावरण था बहुत ही सुगंधित था। वाजश्रवा के चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। वाजश्रवा कौन थे? तो जिन्होंने यज्ञ करवाया था। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, जो इन्होंने यज्ञ करवा रहे थे उसका आज पूर्ण आहुति था, यानी यज्ञ का आखिरी दिन था। देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वाजश्रवा ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। जो ये था कि वो पहले से कहे होंगे, जो वाजश्रवा जो हैं, वाजश्रवा पहले से ब्राह्मणों को बोले होंगे कि हम आपको इतना सब दक्षिणा देंगे। अब देखिए क्या होगा, तो सभी जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग आस लगाए हुए थे। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। अब देखिए ये जो जजमान है, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इनका नाम है वाजश्रवा। तो ये क्या करते हैं कि ये यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ से पहले बोलते हैं कि हम दान में अपना जितना भी मेरा ये धन संपत्ति है सारी संपत्ति हम दान कर देंगे। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो एक ठो गाय वो दान में दी है, वो भी कैसा गाय, बूढ़ी गाय जो दूध भी नहीं देता था, दूध भी देना बंद कर दिया था। तो देखिए क्या हुआ कि लोग दबी जुबान से वाजश्रवा की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा करने से लोग उसका आलोचना करने लगे, लेकिन दबी जुबान से। किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में बैठा वह किशोर बालक कौन है? तो वह बालक है वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। देखिए सब कोई तो मन में क्या उसके प्रति अपना आलोचना करने लगे कि कैसा ब्राह्मण कैसा है, यज्ञ करवाने से पहले बोला कि इतना पैसा दे, इतना दान देंगे, इतना पैसा देंगे, धन संपत्ति जितना है सब दे देंगे। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उसको कोई मोह घेर लिया और वो एक बूढ़ी गाय दे देता है जो दूध भी नहीं देता है। अपने पिता की इस कृपणता को देख नचिकेता से रहा न गया। खिन्न मन से वह उसके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दे देते हैं। आपने तो ऐसी गाय दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। वो नचिकेता बोलता है कि आप पिताजी, ये क्या बोलते हैं कि दान में तो सबसे प्रिय वस्तु देना चाहिए, आपका तो सबसे प्रिय मैं हूँ, तो मुझे ही दान दे दीजिए। तो वाजश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बिना अनसुना कर दिए। पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा, वह बार बार पूछता रहा, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं। तो वाजश्रवा झुंझला उठे, झुंझला कर बोले, बच्चे के हठ से क्रुद्ध होकर बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु के दे दिया। एकदम गुस्सा में बोले, बार बार नचिकेता पूछ ही रहा था कि हमको काहे नहीं किसी को दान में दे देते हैं, तो गुस्सा कर बोल देगा, जा, तुमको हम मृत्यु को दे देते हैं। तो नचिकेता जो है ना विनम्र भाव से बोला, पिताजी आप क्रुद्ध न हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। अब देखिए जो नचिकेता थे वो बहुत पितृभक्त थे, माने पिताजी के आज्ञा का पालन करते थे, वो उनका हर बात मानते थे। अब देखिए जब वो गुस्सा में ही बोल दिया कि तुमको मृत्यु के देवता को जा, उनके पास जा, तो वो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं जो नचिकेता है। अब देखिए आगे क्या होता है। वाजश्रवा को अब अनुभव हुआ कि वह क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या है।
जिस तरह धनुष से छूटा बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती है। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल ही दिया यमराज के घर। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर खड़ा रहा, अरे पड़ा रहा। यमराज लौटे तो ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर भी गया कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। जिस यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर काँप उठते थे, उसके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर अपने आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुमने 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो क्या मांगते हो। देखिए क्या हुआ कि जब उसके पिताजी उसको डांट के बोले ना गुस्सा में कि जाओ तुमको मृत्यु के देवता के पास, तुम मृत्यु को जाओ, मृत्यु के पास चले जाओ, मैं मृत्यु को दे देता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, नचिकेता उस आज्ञा का पालन करके उसको सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि पितृभक्त थे नचिकेता। और फिर वो यमराज के पास में चले जाते हैं। तो यमराज के पास में जब जाते हैं तो वो यमराज के दरवाजे पर वहीं पर रहते हैं, 3 दिन तक रहते हैं, और भी भूखे प्यासे, क्योंकि यमराज वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे। जब यमराज वापस आते हैं अपना काम गुम करके, तो देखते हैं कि एक लड़का, ब्राह्मण लड़का खड़ा हुआ है, और वो बहुत ही 3 दिन से भूखा प्यासा है, ताकि क्योंकि वो 3 दिन से तो नहीं थे, तो इनको बहुत ही अफसोस हुआ। और देखे कि लड़का का जो मन है, चेहरा है, उसमें बहुत ही तेज़ था। वो और लड़का की तरह वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि यमराज के पास जाने से सब लोग डर जाते हैं, ठीक है ना, सब डरे हुए थे, लेकिन ये डरा हुआ नहीं था। और ये नचिकेता है, ये जो बालक है, अपने बारे में यमराज को सारी कहानी बता देता है कि हम अपना पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए आपके पास में आए हैं, कारण बताता है। तो यमराज है ना, वो उसके पितृभक्ति को देखकर बहुत ही निश्चय में बहुत प्रसन्न हुए। पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर उनको इस बात का दुख भी होता है कि उनको उनके दरवाजे पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी के मतलब प्रायश्चित करने के लिए वो यमराज है, उनको 3 ठो वर देने के लिए बोलते हैं। मैं आपको 3 वर देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। तो उसके बाद में नचिकेता बहुत प्रसन्न होता है और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर जो क्रोध है वह शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वो मुझे पहचान ले और प्यार से बोले। ऐसा ही होगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिताजी तुमसे उसी प्रकार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो, यमराज बोले। उसके बाद में जो अथी है नचिकेता दूसरा वर मांगते हैं। तो वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफ़ी विचार किया, क्या मांगे वह। इस संसार में तो किसी चीज़ की इच्छा थी ही नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उनके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, न वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापा की, न कोई रोग का। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पास में नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी प्रकार का भय लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। अब देखिए क्या होता है कि नचिकेता जो है ना, पहला वर तो ये मांगता है कि मेरा पिताजी है ना, वो हमसे नाराज़ हैं, तो वो हमसे मतलब कि गुस्सा न रहे और हमसे अच्छा से बात करें, और यहाँ से हम वापस जाए तो हमसे पहले की तरह ही बोले बतियाए। तो यमराज बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलते नहीं है, हम बता रहे हैं। यमराज बोला, ठीक है, वैसा ही होगा। और फिर बोले कि अब तुम दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर बहुत ही सोचे, धीरे धीरे सोचे, सोचने के बाद फिर सोचे कि संसार में तो जो भी चीज़ है
वो उसका तो क्या बोलते हैं, संसार में तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं थी, मतलब नचिकेता को सांसारिक चीज़ से उतना मोह नहीं था। तो वो बोलते हैं ना कि मनुष्य सोचते हैं कि जितना भी दुनिया में मनुष्य सब लोग स्वर्ग के बारे में सोचते रहता है कि स्वर्ग बहुत अच्छा है। उसके पिताजी भी जो यज्ञ करे थे वह भी सोचता है कि वो तो स्वर्ग में जाने खातिर वो यज्ञ करवाए थे, तो वो उनके मन में जिज्ञासा होता है कि स्वर्ग का मतलब स्वर्ग को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसी का उपदेश दीजिए। वो दूसरा वर के रूप में यही मांगते हैं। तो स्वर्ग के बारे में अब देखिए आगे है, स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा को जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाई जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये स्वर्ग के बारे में नचिकेता का जो जिज्ञासा था ना, उसको जानकर यमराज को आश्चर्य भी होता है कि इतना छोटा सा बालक है, ये तो लड्डू पेड़ा मांगता है, अपना गाड़ी मांगता है, मोबाइल मांगता है, ना क्या क्या मांगता है, मतलब कि अपने खेलने वाला चीज़ मांगता है, चाहे दुनिया देश का थी अपना मैंने जो मस्ती वाला चीज़ है वो सब मांगता है। लेकिन ये क्या मांगे, स्वर्ग के बारे में मांगे, कि जानना चाह कि स्वर्ग किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो यमराज तो अपने वचन से बंधे थे, तो यमराज ने इनको स्वर्ग के बारे में बताया कि किस प्रकार स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए आगे है, नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे कि तैसे यमराज को सुना दिया। अब देखिए इनका जो मेमोरी पावर था वो भी बहुत अच्छा था। इन्होंने जैसे जैसे यमराज जी इनको स्वर्ग के बारे में बताया वैसे वैसे नचिकेता भी उनको ठीक से बता दिया। तो उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। देखे कि ये लड़का तो बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, इसका स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छा है, तो इसको यमराज बहुत अच्छे लगे। वत्स अब तीसरा वर मांगो, यमराज जी बोले। यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया, इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे नहीं थी, स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता ही दिया था, फिर क्या मांगे। अब देखिए नचिकेता को दुनिया से कोई भी उसका वस्तु अच्छा नहीं लग रहा था, उतना अच्छा। अब देखिए क्या होता है, पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तरह से अनेक प्रश्न प्रायः नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब दूर नहीं हुआ है, अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपया कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को अल्प वयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा है, तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए तो और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपया कर आत्मा के बारे में ही बताएं। आगे देखिए क्या है, तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और मांग लो। क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी, अन्य प्रकार की धन संपत्तियाँ ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। देखिए जो ये यमराज जी थे वो बोलते हैं कि नचिकेता, तुम इस आत्मा के रहस्य के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इसके पीछे तो, इस ज्ञान को जानने के लिए तो बड़े बड़े विद्वान लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं, और लोग नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी, जो देवता गण हैं, उनको भी इस बारे में संदेह है कि आत्मा होता है कि नहीं होता है, मरने के बाद उसका क्या होता है। तो तुम और दूसरा चीज़ ले लो। वो यमराज जी उनको, नचिकेता को बहुत प्रलोभन देते हैं कि सोना चांदी ले लो, महल ले लो, नौकर चाकर ले लो, फिर और भी जो इच्छा वो कर लो, लेकिन ये सब मत पूछो भाई। आत्मा और मृत्यु के रास्ते के बारे में हमसे मत पूछो। अब देखिए शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला। इसके बाद में नचिकेता बोलते हैं,
आपने जो इतने चीज़ों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इसमें से किसी से मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण ही तो करते हैं। धन से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। ओ, यमराज जी परीक्षा ले रहे थे उसको, धन संपत्ति सोना चांदी का लालच देकर कि अपना प्रश्न बदल ले। अब देखिए, संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चित से डिगा नहीं सका। जो नचिकेता था उसको कोई भी प्रलोभन डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। अब देखिए, अब यमराज जी बोलते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न मरती है। वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों के अंदर अपने आप को देखता है। सभी के अंदर उसकी आत्मा रहती है। इसलिए न तो वह किसी से राग रखता है और न ही द्वेष। ऐसा मनुष्य कभी भी अशांत और दुखी नहीं होता है। देखिए, जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, वह अपने आत्मा को, अपने अंदर आत्मा को जानता है। वो अपने आत्मा के रहस्य को जानता है। और जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो क्या करता है कि सब प्राणियों के अंदर अपने आप को ही देखता है। जितने भी प्राणी हैं उसमें अपने आप को ही देखता है। और ऐसा देखने से वो क्या होता है कि वो किसी से भी राग नहीं रखता है, मतलब किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, द्वेष नहीं रखता है। और हमेशा वो क्या रहता है, अशांत वो नहीं रहता है और दुखी कभी नहीं रहता है। देखिए वत्स, फिर ये यमराज जी बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान वाद विवाद या तर्क करने से नहीं प्राप्त होता है। यह बहुत गूढ़ विषय है, मतलब कि बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों से छुटकारा साधना के मार्ग पर चलते हैं। यानी आत्मा के बारे में वही लोग जान सकते हैं जिनको सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता है, वो जिनमें लालच ये सब थोड़ा भी नहीं होता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े होंगे। शरीर को रथ मानना है और जो इंद्रियां हैं यानी कि हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हो गया, ये सब जो इंद्रियां हैं हमारे, वो सब क्या है, इसके घोड़े हैं, मतलब इसको चलाते हैं। अगर शरीर रथ है और जो इंद्रियां हैं वो क्या है, इसके घोड़े हैं। और तो मन उन घोड़ों की लगाम है, और जो मन है इन घोड़ों की लगाम है। अर्थात मन से ही हम अपने कोई भी काम करते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को सूंघते हैं और किसी का स्वाद लेते हैं। और बुद्धि सारथी है, सारथी के स्थान पर, और जो बुद्धि है सारथी का काम करता है। तो इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला आत्मा है। तो जो शरीर है, मतलब कि शरीर को चलाने वाला जो भी है, ठीक है ना, वही आत्मा है। आप इसको एक भाषा में समझेंगे तो ऐसे समझ लीजिए, उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। अब देखिए, जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से जो दुष्ट घोड़ा है ना, वो रथ में सवार जो भी ये यात्री रहेगा उसको जहाँ था उसको ले जा सकता है। उसी प्रकार जो अनियंत्रित इंद्रियां, अर्थात जो अनियंत्रित इंद्रियों को रथ, यहाँ घोड़े कहा गया है, इसमें जो रूपक अलंकार जो दिया गया है, तो अनियंत्रित जो इंद्रियां हैं वो मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाते हैं। अर्थात मेरा हाथ पाँव है, अगर इससे हम सही काम ना करें, मेरा आँख है, सही चीज़ से हम ना देखें, मेरा मुंह है, जीभ है, इससे हम सही बात ना बोलें, तो ये क्या होगा, हमको दुर्दशा की ओर ले जाता है। अब देखिए, ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को सदा वश में रखता है। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं अपने बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखते हैं और वही काम करते हैं जो सही है, वही बात बोलते हैं जो सच्चा हो और अच्छा बात हो। ऐसी व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। यह कहाँ से लिया गया है कविता, ये कहानी तो कठोपनिषद से। इसके बाद में है, देखिए आपका ये शब्दार्थ है, इसको शब्दार्थ को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम देगा, चाहे पाठ को समझने में काम देगा। इसके बाद यहाँ भी देखिए शब्दार्थ है। इसके बाद है वर्तनी बोध है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए मानक है, मंत्रों, और ये प्रचलित है, इस प्रकार से लिखाता है आजकल, और ये मानक है। यहाँ देखिए विद्वान, ये मानक है आपका, लेकिन लिखते हैं इस प्रकार से, प्रचलित है। अब उसके बाद में अभ्यास के प्रश्न हैं। सबसे पहले है आपका मौखिक प्रश्न जो 4 है, उसके बाद आपका है लिखित प्रश्न इसके बाद आपका लिखित प्रश्न है जो आपका है 8, 9, 10।
आपका लिखित प्रश्न टोटल 10 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, यह पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, अर्थात कहाँ से ये लिया गया है, लिखा गया है। तो उत्तर है, यह पाठ कठोपनिषद से संकलित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, नचिकेता कौन था। तो देखिए उत्तर है, नचिकेता वाजश्रवा का पुत्र था। वह एक जिज्ञासु, पितृभक्त और दृढ़ निश्चयी बालक था। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, वाजश्रवा को कब अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उत्तर है, जब वाजश्रवा ने क्रोधवश नचिकेता को यह कहा कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया, और नचिकेता ने भी इस बात को गंभीरता से ले लिया। तब वाजश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नचिकेता आगे चलकर क्या बना। तो उत्तर है, नचिकेता आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। इसके बाद में लिखित प्रश्न भी देख लीजिए। पहला है, यज्ञ के समय वातावरण कैसा था। तो उत्तर है, यज्ञ के समय वातावरण वेद मंत्रों, घी की आहुतियों और सुगंध से पवित्र और आनंदमय था। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ में उपस्थित लोग दबी जुबान में वाजश्रवा की आलोचना क्यों कर रहे थे। तो उत्तर है, वाजश्रवा ने यज्ञ से पहले अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया था, परंतु यज्ञ समाप्ति पर उसने दक्षिणा में, यहाँ पर दक्षिणा आकार दे दीजिएगा, दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय दे रहा था। यह देखकर लोग दबी जुबान में उसकी आलोचना कर रहे थे। वो तो यज्ञ से पहले बोला था कि हम अपना सारा कुछ दान कर देंगे, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पूरा लालच में पड़ गए बेचारे, मोह में पड़ गए, और क्या किया कि एक तो बूढ़ी गाय उसको दान में दे रहे थे, जो दूध भी देना बंद कर दिया था। अब अगला देखिए है तीसरा, नचिकेता ने अपने पिता से क्या आग्रह किया। तो उत्तर है, नचिकेता ने अपने पिता से यह आग्रह किया कि दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दे देते हैं, आपको मैं सबसे प्रिय हूँ, आपका मैं, यहाँ पर आपका होगा, आपका मैं सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा क्यों नहीं दे देते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है, नचिकेता यमराज के पास क्यों जा पहुँचा। तो उत्तर है, नचिकेता अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के पास जा पहुँचा। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न है, यमराज को किस बात के लिए दुख हुआ, उन्हें नचिकेता कैसा बालक लगा। उत्तर है, यमराज को इस बात के लिए दुख हुआ कि नचिकेता को 3 दिन से उनके दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। उन्हें नचिकेता और बालकों से भिन्न लगा, उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। ये देखिए। अब छठा प्रश्न है, यमराज ने नचिकेता को 3 वर देने के बाद क्यों कहे। तो उत्तर है, नचिकेता की पितृभक्ति दृढ़ निश्चय से यमराज बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही उन्हें इस बात का भी दुख था कि नचिकेता को 3 दिन तक उनके दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसके प्रायश्चित के लिए उसने 3 वर देने की बात कही। किसने। तो यमराज जी ने। अब अगला 7वां प्रश्न है, नचिकेता ने पहले वर के रूप में क्या मांगा। तो उत्तर है, नचिकेता ने पहले वर के रूप में नचिकेता ने पहले वर में मांगा कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान लें और प्यार से बोले। पहला वर उन्होंने यही मांगा था कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए और मेरे से पहले से वो बात करने लगे। 8वां प्रश्न है, यमराज को नचिकेता की किस जिज्ञासा को जानकर आश्चर्य हुआ। यमराज नचिकेता के किन गुणों से प्रसन्न हुआ। अब देखिए, स्वर के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा को जानकर यमराज को आश्चर्य हुआ। अरे बाप रे, ये तो छोटा बच्चा है और स्वर के बारे में जानने के लिए बोल रहा है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे कि तैसे यमराज को सुना दिया। अब स्वर के बारे में नचिकेता को जो यमराज जी बताए थे उसको तुरंत ही फिर उसको यमराज जी को सुना दिया जैसे कि तैसा। तो उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए इसी बात से। अब देखिए 9वां और 10वां प्रश्न है, यमराज ने आत्मा का रहस्य बताने के पहले नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिया। तो देखिए, यमराज ने आत्मा का रहस्य बताने से पहले यह प्रलोभन दिए कि तुम यथेच्छ भूमि, मतलब जितना चाहो उतना भूमि ले लो, महल कोई भी ले लो, नौकर चाकर तुमको दे देंगे, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्तियां ले लो, तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो, किंतु यह प्रश्न मत पूछो कि आत्मा का रहस्य क्या है।
बड़ा चालू थे यमराज जी। अब देखिए 10वां प्रश्न, यमराज ने आत्मा की विशेषताएं किस रूपक के माध्यम से स्पष्ट की है। रूपक एक अलंकार होता है, मतलब किसी के माध्यम से किसी का विशेषता को जिससे बताया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चांद सा मुखड़ा, अर्थात किसी का जो चेहरा वो चांद की तरह है। चांद की तरह तो रहता नहीं है, लेकिन लोग ऐसा उपमा देते हैं, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अब देखिए उत्तर है आत्मा को, देखिए आत्मा की जो विशेषता है उसको किस रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ यमराज जी बोले हैं यमराज ने आत्मा की विशेषताओं को रथ के रूपक के द्वारा समझाया है, ठीक है ना। यमराज ने आत्मा की विशेषता को रथ के रूपक के रूप में समझाया, मतलब रथ के जैसा उसको बताया है। अब कैसे, तो क्या क्या है देखिए, शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथ पर सवार यात्री बताया है। इस रूपक से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ही वास्तविक स्वामी है। इसके बाद में देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ लिखित प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में चरित्र चित्रण है। नचिकेता के चरित्र की विशेषताओं को उभारते हुए उसका चरित्र चित्रण करना है। और देखिए कुछ विशेषताएं हम बता रहे हैं उनका। जो नचिकेता का है, पितृभक्त थे, हठी थे, दृढ़ता था और जिज्ञासा था। तो देखिए इसी के लेकर नचिकेता का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए हम इसका बना है, देख लीजिए। यहाँ देखिए नचिकेता का चरित्र की विशेषताओं को उभारते हुए उसका चरित्र चित्रण करना है। अब देखिए चरित्र चित्रण हम यहाँ किए हुए हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। अब देखिए नचिकेता एक पितृभक्त, साहसी और जिज्ञासु बालक था। उसने अपने पिता की अनुचित दक्षिणा का विरोध किया। अब जो उसके पिताजी जो दक्षिणा दे रहे थे, बूढ़ी गाय दे रहे थे, उसका वो विरोध किए थे। वह पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु के देवता के पास गया और आत्मा का रहस्य जानने की जिद पर अड़ा रहा। यमराज के प्रलोभनों से विचलित हुए बिना वह आत्मा का ज्ञान मांगकर उसने अपनी दृढ़ता और गहरी जिज्ञासा को सिद्ध किया। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में आंसर हम लिख दिए इसको। अगला देखिए क्या, देखिए चरित्र चित्रण के बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया। कहा तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा देने में लगा कि ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय देने लगा जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। अब देखिए प्रश्न है, यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को क्या दिया, तो ये आपका आशीर्वाद दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को क्या हुआ, तो उत्तर दूसरा का यहीं पर लिखें, देख लीजिए। यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को मोह ने घेर लिया और उसने संपत्ति की जगह एक बूढ़ी गाय दी जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। इसमें आप जोड़ सकते हैं जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ लिख देते हैं जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था, देना ही बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब तीसरा प्रश्न है, पहले उसने क्या निश्चय किया था। अब देखिए तीसरा का जो उत्तर है यहाँ लिखे हैं, उसने यह निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा। पहले उसने यह निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा। चौथा देखिए उत्तर है, बाद में वह दक्षिणा में क्या देने लगा। अब चौथा का उत्तर देख लीजिए, यहाँ उत्तर दो बार हम लिख दिए हैं। देखिए चौथा का उत्तर है, बाद में वह दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय देने लगा जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। अब देखिए पांचवा, गाय का पर्यायवाची है, तो गाय का पर्यायवाची गौरी भी है, धेनु भी है, गौ भी, यानी कि इसमें हो जाएगा सभी। इसके बाद में बहुवैकल्पिक प्रश्न है। देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आपका टिक लगाना है कौन सही होगा। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, यज्ञ की अंतिम घड़ी में नचिकेता बहुत दुखी हुआ क्योंकि, ही इसका उत्तर होगा, उसके पिता दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। यही आपका टिक मार दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा
कहाँ पड़ा रहा? तो उत्तर है यमराज के दरवाजे पर, जब नचिकेता अपने पिता की आज्ञा को पालन के लिए यमराज जी के पास गया था। और यमराज जी कहीं घूमने अपना काम से गए होंगे, तो 3 दिन तक वही नचिकेता उनके दरवाजे पर पड़ा रहा था। तीसरा प्रश्न है, यमराज को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो देखिए उसका उत्तर है, यमराज को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि नचिकेता की जो जिज्ञासा जानकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ था। नचिकेता चाहता था स्वर्ग के बारे में जानकारी, इस संसार के बारे में जो है क्या बोलते हैं आत्मा के बारे में जानकारी, सब वो चाहते थे। अब देखिए चौथा प्रश्न है, कैसा मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है? तो देखिए ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, यही यमराज जी बताया था। इसमें उपयुक्त सभी गुणों वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब पांचवा है, बालक बड़ा होकर क्या बना? तो बालक बड़ा होकर विद्वान बना और धर्मात्मा ऋषि बना, जिसमें क और ख दोनों हो जाएगा, ग इसका आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मूल्य परक प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपका ज्ञान यमराज के बताए ज्ञान के अनुसार ही है? अब दूसरा प्रश्न है, दान देते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देते हो? तो देखिए मूल परक प्रश्न का हम बनाए हैं, इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपका ज्ञान भी यमराज के बताए ज्ञान के अनुसार ही है? तो उसका उत्तर यहाँ देख लीजिए है, मैं मानता हूँ कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा अमर रहती है। मेरा यह ज्ञान यमराज के बताए ज्ञान के अनुसार ही है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न था, दान देते समय आप किन बातों पर ध्यान देते हो? तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, दान करते समय निम्नलिखित दान करते समय ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। तो पहला है, दान सच्चे मन से देना चाहिए। दान में उपयोगी वस्तु देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो काम का ही ना हो उस चीज़ को हम दान कर दिया, ऐसा नहीं देना चाहिए। दान देते समय दिखावे से बचना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए दान देते समय। और दान ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, ज़रूरतमंद को देना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए मूल परक प्रश्न हो गया, उसके बाद में है भाषा अध्ययन है। अब देखिए आ और उ मिलाकर ओ हो जाता है, जैसे यथा उचित, तो इसको यथोचित बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सूर्य प्लस उदय है तो सूर्योदय हो गया, प्रश्न प्लस उत्तर है तो प्रश्नोत्तर हो गया, मंत्र प्लस उच्चारण है तो मंत्रोच्चारण हो गया। अब उसके बाद में है अ या आ के बाद ई या ई आने पर ए हो जाता है, जैसे गण प्लस इष्ट गणेश हो गया, सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र हो गया, ईश्वर प्लस इच्छा तो ईश्वेच्छा हो गया, वीर प्लस इंद्र यानी वीरेंद्र हो गया, महा प्लस इंद्र प्लस महेंद्र हो गया। इसको आपको यहाँ पर भरना था, हम भर दें, इसको देख के लिख लीजिएगा। अब उसके बाद है उचित स्थानों पर सही विराम चिन्ह का चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसको हम बनाए हैं, चलिए वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ देखिए उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाना है। तो पहला है क है, वाश्रवा क्रुद्ध होकर बोले, जाओ तुझे मैंने मृत्यु को दे दिया। तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ हम लाल रंग से रंगे हैं ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कोमा दे दिए हैं, यहाँ पर क्या दे दिए हैं, दो ठो ऊपर जो बिंदु रहता है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको घेर दिए हैं। फिर यहाँ पर भी कोमा दिए हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको भी घेर दिए हैं। तो इस सब आप ध्यान दीजिएगा, इसी को इसमें लिखना है, जो भी विराम चिन्ह है उसको आपको इसमें देना है। यहाँ पे देखिए कोमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरुआत किए हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पे सर डबल इन्वर्टेड कोमा शुरुआत की, यहाँ पर इसको क्लोज कर दिए हैं और यहाँ पूर्ण विराम दे दिए हैं। इस पे देखिए पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी आत्मा। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कोमा दिए हैं लाल रंग से, इसे आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ डैश दिए हैं, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम दिए हैं, इसी प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। अब अगला देखिए क्या, यहाँ देखिए आपका हो गया। उसके बाद में है रेखांकित अंश का पद परिचय करना है, यानी कि देखिए क है, वाश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया। यहाँ जो रेखांकित है न शब्द, इसी के बारे में आपको बताना है, तो ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। तो देखिए यह वाक्य का कर्तृ यानी करता है, जो वाश्रवा यह वाक्य का करता है, यानी क्रिया देना करने वाला व्यक्ति वाश्रवा, यानी यहाँ जो भी काम हो रहा है यानी देने का, वह वाश्रवा कर रहा है। ठीक है। अब देखिए उन्हें, यहाँ उन्हें भी लगा है, तो उन्हें क्या है, देखिए यह कर्म है जिसे दक्षिणा दी जा रही है, यानी ब्राह्मणों को। उन्हें का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण हुआ, ठीक है ना। वाश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, अर्थात किन्हें, तो ब्राह्मणों को। तो यहाँ पर यह कर्म है। उसके बाद में देखिए ख है, पिता की कृपणता पर नचिकेता को दुख हुआ। यहाँ पर कृपणता क्या है, तो देखिए कृपणता यह पिता के व्यवहार का भाव बताती है, अर्थात यानी यह भाववाचक संज्ञा है।
इसके बाद नचिकेता देखिए, यह कर्म करता है जिसे दुख हुआ है, यानी अनुभव करने वाला व्यक्ति। अब देखिए पिता की कृपाणुता पर नचिकेता को दुख हुआ, यानी जिसको दुख हुआ, तो यह क्या है, ये कर्म करता है, ठीक है ना। इसके बाद में है विशेषण छांट कर, क्या है देखिए, विशेषण विशेष छांट कर सामने लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यमराज को अल्प वयस्क बालक से ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर देखिए अल्प वयस्क है ना, आपका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। और यहाँ जो बालक है ये आपका विशेष हो गया, यानी बालक के बारे में ही अल्प वयस्क कहा जा रहा है, बालक की इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो इसको आपको छांट के लिखना है। तो यहाँ देखिए अल्प वयस्क आपका ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और बालक आपका विशेष हो जाएगा। अनियंत्रित इंद्रिय, यहाँ पर अनियंत्रित विशेषण हो जाएगा और इंद्रिय आपका विशेष हो जाएगा। 3 वर, यहाँ पर 3 आपका विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो वर है आपका विशेष हो जाएगा। यहाँ पर आत्मा अमर, यहाँ पर अमर आत्मा अगर रहता तो यहाँ देखिए अमर जो हो गया आपका विशेषण हो गया, और जो आत्मा हो गया आपका विशेष हो गया। इसके बाद में है नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम वाक्य बनाए हुए हैं, वाक्य में जो प्रयोग करना है। तो पहला है क है आयोजित। तो देखिए विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। दूसरा है यथेच्छ, राजा ने यथेच्छ दान देने की घोषणा की। अब तीसरा है दृढ़ता, लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। अब उसके बाद है घ है रहस्य, आत्मा का रहस्य बहुत गूढ़ होता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, यहाँ देखिए वाक्य सब बन गया है। वाक्य बनने के बाद आगे है आपका पाठ से आगे है। तो कल्पना करना है, यदि कहानी में बालक नचिकेता की जगह आप होते तो यमराज से क्या मांगते हैं और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तो इसका उत्तर है, यदि मैं नचिकेता की जगह होता तो मैं भी आत्मा का ज्ञान ही मांगता, क्योंकि आत्मा ज्ञान से ही सच्चा सुख और मुक्ति मिलती है, बाकी सभी सुख क्षणिक हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या, देखिए पाठ से आगे हो गया। इसके बाद में है दृश्यावलोकन है, क्रिया है। इसमें क्या करना है कि आपको जो भी चित्र में दिया गया है उन व्यक्तियों का पहचान कर उनका नाम आपको लिखना है। आप देखिए इसी में से चुनकर लिखना था, तो हम लिख दिए हैं। ये जो है मृत्यु के देवता जो यमराज जी हैं, सत्यवादी राजा तो हरिश्चंद्र जी हैं, महान धनुर्धर एकलव्य हैं, देख लीजिए एकलव्य जी को। फिर आदर्श पुत्र ये आपका श्रवण कुमार जी हैं। इसके बाद में है कोडिंग डिकोडिंग है। तो क्या करना है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको वर्ग पहले से ढूंढकर लिखना है। वर्ग पहले देखिए यहाँ दिया हुआ था, तो हम इसको ये क्रॉप करके यहाँ पर इसको चिपका दिए हैं और यहीं पर हम लिख दिए हैं। तो देखिए क का है, जो इस लोक में न हो, तो हो गया अलौकिक। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ अलौकिक हम जोड़े हुए हैं। इसके बाद जो पहले कभी ना हुआ हो उसका होता है अभूतपूर्व। यहाँ देखिए अभूतपूर्व कहाँ है, अरे यहाँ देखिए अलौकिक यहाँ था और ये देखिए अभूतपूर्व यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में है कभी भी निष्फल न होने वाला, तो उसको बोलते हैं अमोघ। इसमें देखिए अमोघ कहीं होगा, अमोघ देखिए यहाँ पर अमोघ है, यहाँ पर हम टिक मारे हुए हैं, खोज के लिखे हैं। घ किसी का अनुसरण करने वाला, तो इसका होता है अनुयायी। यहाँ देखिए अनुयायी। अब उसके बाद में है जो कुछ जानता हो, तो ज्ञानमय। यहाँ देखिए ज्ञानमय है। अब देखिए रथ हाँकने वाला, तो सारथी बोलते हैं। यहाँ देखिए सारथी है यहाँ पर। इसके बाद धार्मिक कार्यों के संबंध में दिए जाने वाले धन का बोधक, तो उसका दक्षिणा। यहाँ देखिए दक्षिणा है। इसके बाद में आगे है, ये तो हो गया। अब देखिए कुछ पहेलियाँ हैं, तो इसको भी देख लीजिए। जब इतना पाठ करिए ले रहे हैं तो बहुत लंबा पाठ हो गया है और इस पाठ को बनाते बनाते मेरा दिमाग हिल गया है, बहुत लंबा पाठ है। अब देखिए कुछ बुझावल दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। वो कौन है जो बिना पर के उड़ता है और बिना हाथ के लड़ता है, तो वो पतंग आपका है। ख है, शहर है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, तो आपका नक्शा है। नक्शा में शहर भी रहता है लेकिन शहर नहीं रहता है, जंगल रहता है लेकिन पेड़ नहीं रहता है, पानी रहता है कि नदी अथी रहता है लेकिन पानी नहीं रहता है, आपका मैप है। देखिए गला है पर सर नहीं, बाँ है पर हाथ नहीं, वो आपका शर्ट हो जाएगा बुझावल में। खाने के लिए खरीदा जाता हूँ पर कभी खाया नहीं जाता, आपका चम्मच हो गया। 4 उंगली 1 अंगूठा फिर भी हाथ न कहलाते, आपका ग्लव्स हो गया, दस्ताना। वो कौन सा
रूम है जिसमें न खिड़की है न दरवाजे, आपका मशरूम हो गया जिसको हम लोग खाते हैं। अब देखिए क्रियात्मक अति है, तो देखिए इसको क्या करना है कि श्लोक को याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा। नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दधति पावक न चैनम अति क्लयदयंत उपयो न शोषयन्ति मारुतः। अब उसके बाद देखिए दूसरा है नचिकेता कहानी का सार अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो देखिए इसको हम अपने शब्द में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए अपने शब्दों में हम लिखे हैं, यह कहानी एक सत्यनिष्ठ जिज्ञासु और साहसी बालक नचिकेता की है। उसके पिता वाजश्रवा यज्ञ में बूढ़ी गाय दान देने लगते हैं, जिसे देखकर नचिकेता को उसके व्यवहार पर दुख होता है और सबसे प्रिय यानी स्वयं को किसी को दान करने की को वह बार बार पूछता है कि उसे किसे दान देंगे। तो पिता क्रोध में कह देते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमलोक चला जाता है। वहाँ 3 दिन तक प्रतीक्षा करने पर यमराज प्रसन्न होते हैं और उनसे 3 वर मांगने को कहते हैं। नचिकेता तीसरे वर में आत्मा का रहस्य जानना चाहता है। यमराज आत्मा की अमरता और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान देते हैं। यह कथा साहस, सत्य की खोज और ज्ञान की महत्ता को दर्शाती है। अब देखिए इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। पाठ तो इसे बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मेहनत किए हैं। और मेरे YouTube चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट तो एकदम ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट में। और मेरे भी जितने भी आपको पार्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।